अस्सलाम वालेकुम लेडीज। अंडादानी के अंदर पानी की थैलियां और रसोलियां हो जाना है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आमतौर पे अंडादानी के अंदर जो थैलियां होती हैं उनको सिंपल सिस्ट कहा जाता है, यानी कि उनके अंदर क्लियर कलर का फ्लूइड फिलअप हो जाता है। अब उनकी जो वजूहात होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है और ये किस वजह से होता है। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, किसी भी पार्ट को स्किप मत करें क्योंकि किसी भी पार्ट में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। बाज दफा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सिस्ट बन जाती है, वो बढ़ती बढ़ जाती है। बाज दफा जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए हैवी डोज वाली मेडिसिन खाते हैं उनको भी वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि हैवी मेडिसिन की वजह से अंडे बहुत सारे आपस में स्टिमुलेट होने लगते हैं। जब वो अंडे प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन के साथ स्टिमुलेट नहीं होते तो क्या होता है कि उनके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और वो एक सिस्ट की शक्ल ले लेता है। तो अब बात करते हैं कि जो अंडादानी के अंदर जो सादी पानी की थैलियां होती हैं उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि सिंपल सिस्ट के लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। उसमें कैंसर के जरासीम या फिर जड़ों वाली रसोली बनने का खतरा बहुत कम होता है और अक्सर औकात ये किसी भी मेडिसिन के बगैर ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए ट्रीटमेंट कब कब चाहिए होता है। इनके लिए ट्रीटमेंट तब चाहिए होता है जब इनका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं जिनसे इनकी वॉल थिन हो जाती है और फ्लूइड कम हो जाता है और इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसी तरह से आप कोई अंडा बनने वाली मेडिसिन बगैर किसी मॉनिटरिंग के खा रहे हैं तो डॉक्टर वो बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हिसाब है कि पेशेंट मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले आते हैं और मेडिकल स्टोर वाले उनको दे भी देते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हमेशा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड तो बहुत ही ज्यादा है। सेल्फ मेडिकेशन के ट्रेंड को अवॉइड करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना खाएं। अगर आपकी सिस्ट 8 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गई तो डॉक्टर कहती है कि आप इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेट कर दें। इसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक निडल की हेल्प से सिस्ट की वॉल में जाती हैं और सारे फ्लूइड को सक्शन प्रेशर से निकाल उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया जाता है। और अल्कोहल क्योंकि फाइब्रोसिस करता है जिससे दोबारा से सिस्ट नहीं बनती। ये काम अल्कोहल के अलावा किसी भी और फाइब्रोटिक एजेंट से किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका साइज और भी बड़ा हो जाता है यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी बड़ा तो डॉक्टर फिर इलेक्ट्रोस्कोपी करके सिस्ट की वॉल को रिमूव करती है। अगर डॉक्टर सिंपल इस फ्लूइड को इतने बड़े लेवल पर सक्शन के थ्रू निकाल दे तो ऐसा होता है कि अगर वो सिस्ट की वॉल को रिमूव करती है, सिस्ट की वॉल को छोड़कर आएंगे तो वो एक टर्म के बाद दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एहतियात आप करें कि जिससे आपको सिस्ट की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती और वो सेल्फ मेडिकेशन करती हैं। किसी ने बोल दिया मैंने ये दवाई ली इससे प्रेगनेंसी होगी, मैंने ये दवाई ली इससे प्रेगनेंसी होगी, तो वो दवाइयाँ खाना स्टार्ट करती हैं जिसके थ्रू स्टिमुलेशन होती है और उनके अंदर सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और अगर सिस्ट का प्रॉब्लम है तो फौरन से डॉक्टर के पास जाएं कि अगर उन्हें लगे कि ये बढ़ सकती है तो वो आपको मेडिसिन दें। क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ पेशेंट में सिस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा हुआ पानी या पस भी हो सकती है, जो बेसिकली इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको सिंपल मेडिसिन देते हैं और आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हिसाब से चलते हैं और साथ ही साथ आपको रिपीटली मेडिसिन दी जाती हैं। हर विजिट पे आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कुछ टाइम बाद सिस्ट खत्म हो जाती है पानी की। आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद सिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आपको पानी की थैली को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं,
लेकिन सिंपल सिस्ट सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। बाज़-औक़ात अगर थोड़ी ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू रिमूव कर देते हैं। और हम कभी भी उन बच्चों को जिनकी शादियां नहीं हुई कभी भी शादी से पहले ऑपरेट का नहीं कहते, क्योंकि इससे इन फ्यूचर बहुत से मसाइल बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम का शिकार है तो आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और फौरन से किसी अच्छे से सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। आप देखेंगे कि अगर आपकी सिस्ट कम है तो आपकी ये प्रॉब्लम मेडिसिन से सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं तो अल्ट्रासाउंड के जरिए वो इसको क्लियर कर देंगे। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम का शिकार है, साथ ही साथ अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम का शिकार है, तो हमें लाजमी बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारे चैनल मदर डायरी पे है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो बेबी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर पेरेंटिंग सीरीज से रिलेटेड। आप हमारे चैनल पर हर किस्म की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। कॉल के